खाना खा के थोड़ा सा तैयार हो गए हैं। यही डेली वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि पास ही में जाना है हमें। और वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे पास साड़ियाँ सब मोटी मोटी हैं और ब्लाउज भी अस्तर वाले हैं, इसीलिए हम पुराने ब्लाउज पहनते हैं। और यहाँ से फट गए हैं, जहाँ पर पिन लगाते हैं वहाँ से फट गए हैं, तो पिन भी नहीं रुकती है। पिछले साल की हैं सारे ब्लाउज जो गर्मियों में सिलवाए थे, तो कुछ टुकड़ी लेकर ब्लाउज भी सिलवाएंगे। और एक साड़ी लाए थे हल्की हल्की, क्योंकि सारी साड़ियाँ हमारी मोटी हैं। वो पीली वाली जो पहनते थे वो भी मोटी मोटी है, तो एक ही मिली थी हमें। ये देखिए बांधनी डिजाइन की है। बांधनी डिजाइन की हमें साड़ी बहुत पसंद है। वो रेड वाली पहनते थे ना, उसको हमने बहुत पहना है, तो फिर से ये रानी कलर की ले लिया है हमने। अब इसको लिए चल रहे हैं, इसका ब्लाउज सिलवाएंगे। और ब्लाउज इसमें है लेकिन वो मोटे वाले कपड़ा है, जो साड़ियों में अक्सर करके होता है वो सिल्क वाला, वो नहीं सिलवाएंगे। इस पर एक पीस ले लेंगे सूती वाला, वही सिलवाएंगे। और कुछ एक दो साड़ियाँ पहले की हैं, तिलक वाले में जो भैया की शादी में तिलक में मिली थी ना, वो भी ऐसे रखिए, तो वो लिए चल रहे हैं। उसका भी ब्लाउज सिलवा देंगे। जब पहनने चलो तो ब्लाउज नहीं, यही सब, तो इसीलिए हम चल रहे हैं। वहाँ पर 2 टुकड़ियाँ लेनी है ब्लाउज की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। हम खाना खा के फिर चल दिए हैं साड़ी लेकर ब्लाउज नपवाने, और 2 टुकड़ी और ले लेंगे तो सिलवा लेंगे गर्मियों की, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो साड़ियाँ और ये ब्लाउज़ तो बर्दाश्त ही नहीं होते हैं, जो साड़ी वाले होते हैं अस्तर वाले। तो इसीलिए आज हमने कहा चलो सिलवा लेते हैं साड़ी। और हल्की हल्की साड़ी अगर मिल जाएंगी तो ले लेंगे। उस दिन गए थे तो एक ही मिली थी, बाकी दूसरे सिल्क कपड़े में ज़्यादा दिखाते हैं अब साड़ी, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। और अगर साड़ी ले लेते हैं कॉटन वाली तो वो फिर डेली में हमें पहनते नहीं बनता। एक है हमारे पास काफ़ी सालों की, लेकिन वो चिपकी चिपकी रहती है, तो फिर काम करते हमें समझ में नहीं आता, कहीं पीछे चढ़ जाती है, कहीं चिपकी रहती है। तो वहाँ से वापस आने के बाद हम लेट गए थे, क्योंकि आज हमारे पैर में काटा है मधुमक्खी ने। जब हम नहा रहे थे तो पानी चला रहे थे, हैंड पैप से निकाल रहे थे, लाइट आ नहीं रही थी, तो पैर में काट लिया था मधुमक्खी ने, तो उसी से परेशान है। पता नहीं, अब गर्मियों में शायद पानी पीने के बहाने आती हैं और चिपकी रहती हैं, देखते नहीं तो काट लेती हैं। और फिर ये है सुबह का टाइम, ये है दिन है आज मंडे। सुबह नहा करके सारा काम करके नहा के आ गए हैं। एक पे चाय रख दी है बनने के लिए और एक पर दूध रख दिया है कढ़ाई में, तो चाय बना लेते हैं। और आज पराठे नहीं बनाएंगे। कल गए थे जब शाम को तो ब्रेड ले आए थे, तो बच्चे ब्रेड खा के और चाय के साथ खा के चले जाएंगे। और इनके पापा को भी कहीं जाना है तो खाना भी जल्दी बनाना है। और मुझे भी बुलवा आ गया था आज मुंडन का, सामने मुंडन है तो बाहर मंदिर में करवाएंगे गांव के बाहर, तो वहाँ भी जाना है, तो जल्दी जल्दी खाना भी तैयार करना है। और ये दूध का कुछ मीठा बनाएंगे थोड़ा सा, तो चाय में डाल देंगे और निकाल लेंगे खाने पीने के लिए। ये 2 दिन का दूध है, कल का भी रखा था और आज का, क्योंकि दूध बहुत थोड़ा होने लगा है। अब किसी ने कमेंट किया था कि आपकी 2 भैंसें हैं फिर भी दूध की कमी है, तो 2 भैंसें तो हैं। छुटकी तो हमारी पहली बार ही ज्ञाबिन है, अभी तो बच्ची ही है वो। और ये जो दूध देना बंद कर देंगे तो फिर हमारे घर में दूध नहीं रहेगा। अगर भगवान कृपा बनी रही तो फिर आगे 3 से 4 महीने बाद ही दूध होगा। तो यहाँ पर चाय छान दी है, सब लोग चाय पी रहे हैं और हम सब्जी काटते जा रहे हैं। हमें तो बस खाने की जल्दी है। और ये मुझे कुछ परेशान कर रही थी, बीच बीच में ये सताती रहती है मुझे। इसकी आदत है, बस स्वभाव है, आप लोग जानते हैं। बस किसी किसी बच्चे का होता है स्वभाव। कुछ काफ़ी बच्चे सीधे स्वभाव के होते हैं, काफ़ी थोड़ा सा चुलबुले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ैल हैं, लेकिन उनका स्वभाव होता है। तो ये मुझे परेशान करती रहती है। कभी कभी मार भी खा जाती है, कभी कभी डांट भी खाती है, और कभी कभी हंसी भी मुझे बहुत आती है इसके स्वभाव पर। कभी कभी बच्चों की शैतानियाँ भी अच्छी लगती हैं। हर समय डांटना भी नहीं चाहिए, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो बच्चों का हक बनता है खेलने का या कुछ चुलबुलेपन करने का। तो वो किसी किसी का स्वभाव होता है। तो वही ये सबसे अलग है, घर में हमारे सबसे अलग है, पूरे परिवार में अलग है सबसे। लेकिन
पढ़ने लिखने में भी ठीक है, तो कुछ शैतानियाँ इसकी चल जाती हैं। तो सब चाय पी रहे हैं और हमें तो जल्दी है बस खाना बनाने की। चाय हमारी रखी है और कुंदरू रखी थी तो वही काट लेंगे, थोड़ी ही कुंदरू, आधा किलो है, तो आलू डालकर बना लेंगे कुंदरू की सब्जी और रोटी। तो इनके पापा को तैयार कर देंगे जल्दी से खाना। तो यहाँ पर आ गए हैं, दूध निकाल लिया है, इतना दूध जला के थोड़ी सी मिठाई बना लेंगे और यहाँ सब्जी छौंक देंगे कुंदरू की। और मुंडन में जाएंगे, पता नहीं वहाँ कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए वापस आने में तो पता नहीं, फिर इनके पापा भी भूखे चले जाएंगे, तो खाने की भी जल्दी है और वहाँ मुंडन के लिए भी जल्दी ही निकलना है, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी तो जल्दी ही जाएंगे वो लोग। इसलिए जल्दी जल्दी बस कर रही थी, जल्दी खाना बन जाए, जल्दी से खुद की भी तैयारी करनी है और खाना भी बनाना। इधर दूध भी रख दिया था, अगर पहले मालूम होता तो दूध नहीं रखती, बाद में बुलाने आई थी, कह रही थी चलना है तुमको, मुंडन है, मतलब ऐसे ही, ज़्यादा धूमधाम तो की नहीं, बस ऐसे ही, तो वही, नहीं तो दूध ना चढ़ाते। अब दूध हमारा आधा जल चुका था, तो हमने कहा चलो अच्छा जितना बन पाएगा उतना बन पाएगा, फिर उतार कर रख देंगे, दूध करेंगे क्या। उधर सब्जी रखी, इधर दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। सोचा था पेड़े बनाएंगे, लेकिन पेड़े तो बन नहीं पाए थे क्योंकि हमको फिर जाना पड़ गया था छोड़ के, तो ऐसे ही मिठाई बन गई थी। पेड़े का मतलब है फिर आप खड़े होकर चलाते ही रहो। हमने बनाया, 1-2 बार शेयर किया है आप लोगों से, दूध वाले पेड़े, तब पेड़े हमारे अच्छे बनते हैं। और इधर बीच बीच में हम तैयारी भी करते जा रहे थे, बाल बांध के आ गए हैं। बाल के हम जूड़ा इस समय लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बस जल्दी से जूड़ा लगाए हैं और बीच बीच में पिन भी लगा लिया है साड़ी में। ऐसे ही समय मिलते ही तैयारी करते जा रहे थे। तो इधर सब्जी हमारी बन गई है और दूध रख दिया है दूसरे चूल्हे पर, और इधर रोटियां सेक देंगे क्योंकि रौनक के पापा भी नहा चुके हैं, तो उनके लिए रोटियां सेक देंगे, वो खाना खा के चले जाएंगे। और इधर फिर और दूध हमारा गाढ़ा हो गया है तो हमने डाल दिया है चीनी। हम पेड़े बनाने के हिसाब से चीनी डाल रहे हैं कि हमने कहा जल्दी से बना लेंगे, अभी तो वो लोग तैयार होंगी, तब तक हमारा सब हो जाएगा, तो उसी हिसाब से चीनी डाल दिया। इधर रोटियां सेकते जा रहे हैं। कभी कभी होता है कभी कभी सबके साथ ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी हमें देरी हो जाती है। चारों तरफ देखना पड़ता है हम महिलाओं को, खुद को भी देखना पड़ता है और घर वालों को भी देखना पड़ता है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हम पर होती हैं। कहीं पर भी लेट ना होने पाए, हर जगह टाइम पर पहुंचना भी है और काम भी टाइम पर करना है। तो चलिए, हमारा खाना तो पूरा तो नहीं बना है, बस रोटियां बना दी, इनके पापा के लिए बना दी है और 3 से 4 रोटियां और सेक के रख दी है, तो जिसको भूख लगेगी खा लेगा। बाकी आटा उठा के रख दिया बंद करके, और दूध भी उठा के रख दिया है। पेड़े तो बनेंगे नहीं, मिठाई बन जाएगी अब, लेकिन वहाँ जाना भी है, वो लोग जा रही हैं, तो बस फटाक से आ गए हैं, तैयार होते हैं और फिर चलते हैं मुंडन में। तो वहाँ का वीडियो तो हम बना नहीं पाए हैं, बस तो जल्दी से तैयार होके आ गए हैं, लेकिन अभी इसको चढ़ाना पड़ेगा गैस पर, क्योंकि अभी पेड़ा बनने वाला तो हुआ नहीं है मावा, लेकिन हमको इसको उतार के रखना पड़ेगा क्योंकि बुला रही हैं कि चलो जल्दी, नहीं तो धूप हो जाएगी। पैदल जाना है तो धूप में बच्चे भी परेशान हो जाएंगे छोटे छोटे, और हम लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो देखिए इतना है, लेकिन बस ऐसे ही बंद करके रख देंगे इसको और वापस आकर बनाएंगे पेड़े। ऐसा ही हो जाता है, कहीं कहीं से बुलावा आ जाता है या कुछ, जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। आटा उठा के रख दिया, इनके पापा खा के चले गए, बस रोटियां सेकना रह गई हैं और टाइम 9 बज रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं मुंडन के लिए। गांव के बाहर करवाएंगे मंदिर में। तीन चार रोटियां रखी हैं, जिसको भूख लगेगी खा लेगा, मम्मी वगैरह जैसे, तो फिर वापस आकर बनाएंगे पेड़े और रोटियां बना लेंगे बस। और अब हम निकल रहे हैं। और आज ऐसा कुछ हो रहा था घर में पैसे नहीं मिल रहे थे, पापा, रौनक के पापा चले गए थे और मुझे मिल नहीं रहे थे पैसे कहीं पर भी। फिर रौनक से कहा तो उसने गुल्लक से निकाल कर दिया है, क्योंकि वहाँ निछावर के लिए ले जाना है। निछावर में ये ले जाया जाता है गेहूं या चावल, और निछावर के लिए पैसे ले लिए हैं। दरवाजा खुला ना डालो, दरवाजा ना खुला डालो, बंद करो सब दरवाजा।
गई हम खाने जाते हैं। तुम क्या कर रही हो? ओए ऐसे चुप कर दो। मम्मी से बताएंगे। और मम्मी बताएंगे। मम्मी दीदी सरप्राइज दी नहीं। दीदी सरप्राइज दी नहीं तुमका देखो भाई। और यहाँ पर कुछ और ही घटना घट गई थी और हम सोच रहे थे ये सब मिठाई खाने जा रही थी अकेले अकेले, इसीलिए हंस रही हैं बुला रही हैं मुझे, क्योंकि बस जमा दी थी ऐसे ही थाली में, तो हम सोच रहे चोरी चोरी खाने जा रही थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही। ये कैसे रौनक टूटेगा? अभी नया ये चौकी लाए थे, अभी होली में मेला लगा था वहां से लाए थे और इसने तोड़ दिया। ये देखिए 2 पल्ले कर दिए। कैसे टूट गया बताओ? अरे मजबूत है वो हम खड़ा किया फिसल गया। बता रही मजबूत नहीं है, इतना बड़ा नुकसान आज कर दिया इसने। 300 का। और सच में गुस्सा तो बहुत लगती है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन हुआ इससे धोखे से ही है, क्योंकि ये शैतानियां तो करती नहीं है, उल्टे सीधे काम कनक से ही होते हैं, वो नहीं करती। लेकिन बड़ी मुश्किल से खरीद पाए थे, वो खराब हो गया था तो ये लिबारू चला गया, टूट गया, 2 पल्ले बेकार हो गया। और हम महिलाएं एक एक पैसा जोड़कर घर गृहस्थी बनाते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं बस घर गृहस्थी की ही सामान देखते रहते हैं और कभी पूरी नहीं हो पाती है। उम्र बीत जाती है लेकिन हमारी गृहस्थी कभी पूरी नहीं हो पाती है, एक बनाती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। हम वीडियो एडिट कर रहे थे और पता नहीं कैसे क्या किया, मेरी पूरी चौकी तोड़ डाली। हम यही कमरे में बैठे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, अभी भेजना है, तोड़ के रख दिया। सोचो कुछ एक चीज बन नहीं पाती है, दूसरा नुकसान हो जाता है। अभी लाए थे, पिछला वाला कम से कम हो गया है हमारा 7 से 8 साल का, और अभी ये 6 महीने भी नहीं हुए, अभी 6 महीने का, मार्च अप्रैल मई 2 महीने हुए हैं, चला गया। अपने अपने गुल्लक फोड़ो, पैसे दो हमको, चौकिया है। कोई उसको छू के भी नजर न डाले, बुरी नजर। रोटियां कैसे बनेंगी? हाथ वाली। खाना नहीं खाएंगे। चलो अपनी नजर बदना। मम्मी फोन करो, तुमको उठा मम्मी। मम्मी इनका बहुत मर मैम, अब तक हम बहुत गुल्ला क्या पहुंच चुकी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 5:35 हो रहा है। बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है आज, हाल ख़राब देखिए। और मेरी सबसे ज़्यादा आदत है, मुझे नींद नहीं आती। दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, अगर लेट भी जाऊँ ना तो फिर भी नींद नहीं आती। रात में कितना भी जगी हूँ, दिन में नहीं सोती हूँ। अगर कभी कभी पंखा लगा लिया, हवा ज़्यादा अच्छी चल रही, सो भी गए तो बस 10 मिनट से ज़्यादा आँख नहीं लगती है मेरी, लेटे रहते हैं। महारानी कहाँ कर रही हूँ? और ये लड़का, इस लड़के ने आज कूलर निकाला और ये कूलर हमारा खराब चलता नहीं है। और इसने ये देखिए सारी बोरियां निकाल दी है इसने यहाँ से, दाने की, खली की, जो पशुओं का दाना रखा होता है ना, सारी बोरियां इसने निकाल कर बाहर कर दी है और चला गया है कोचिंग। अब इसको ये काम बढ़ा के चला गया है। और ये कूलर हमने अंदर रख दिया था, क्योंकि ये अब कब बनेगा कब चलेगा, तो हमने अंदर रख दिया है, जब बनेगा तब बनेगा एक किनारे। और इसने बाहर निकाल दिया है, इसको गर्मी बहुत सताती है, बस यही परेशानी है। तो चलिए, अब शाम का टाइम है, काम का समय है, चारा तो हो गया है, उसके बाद खाने पीने का कुछ व्यवस्था करनी है। और ये बैंड बज रही है, बारात है, उस दिन तिलक था ना, तो उन्हीं के यहाँ बारात है, तो बैंड बज रही है। और इसने काम बढ़ा दिया, सो अलग से चला गया है कोचिंग, नहीं तो उसको भी 2-4 बातें सुनाते। यही होता रहता है, एक काम बनाते हैं तो 4 बिगड़ जाते हैं। और कूलर निकाल कर रख गया है और चला गया है। और
कूलर बिगड़ा है, इसको पता नहीं था, लेकिन इसे जब चलाया तो वो चल ही नहीं रहा था, उसको बनवाना पड़ेगा। और इसके बाद लगाएंगे झाड़ू शाम वाली। और यहाँ पर बारात निकलने वाली है, हमारे बगल में है जो बारात अभी आएगी यहाँ पर कुआं पूजन के लिए। हमारे घर के बाहर जो कुआं बना है ना, उसी में कुआं पूजन होता है, तो वहीं पर कुआं पूजने अभी आएंगी। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, घर से लगा के बाहर तक। और शाम वाले काम शुरू हो गए हैं हमारे। और बाहर रखे थे थोड़े बर्तन जूठे, तो इन रौनक से कह रहे थे रसोई में रख दो, तो यहीं पर धुल लेंगे, क्योंकि बाहर अभी नापदान पर धूप है थोड़ी बहुत, तो रसोई घर में ही धुल लेंगे। थोड़े बहुत खाने पीने के हैं जो बच्चे खा लेते रहते हैं, कहीं कुछ, तो वही थोड़े बहुत 1-2 थाली गिलास कटोरी यही होंगे, तो अभी बाद में धुल देंगे। और फिर काम शुरू हो जाएंगे शाम के टाइम वाले। तो अब तो फुर्सत ही नहीं, फिर लगे रहो 9-10 बजे तक, तब फुर्सत मिलती है। और यहीं पर आप लोगों से विदाई लेते हैं। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।